क्योंकि हार्मोन का संतुलन एक मोतियों की माला की तरफ है। जैसे एक मोती उस माला में से बिगड़ गया, उसकी जगह बिगड़ गई, या एक मोती निकल गया तो पूरी माला जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। आज का हमारा विषय है हार्मोन का असंतुलन और इसको कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों, आज के दिन में बहुत सारे लोगों में हार्मोन का असंतुलन है और इससे कई सारे लोग कई तरीके की बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अलावा डायबिटीज़, इसमें इंसुलिन नाम के हार्मोन का एक बहुत बड़ा हाथ है। और इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, जब हम चाहते हैं तब बच्चा नहीं होता है, माहवारी में तकलीफ़ें, या फिर वक्त के पहले ही लड़कियों का बड़ा हो जाना। पहले लड़कियां 13, 14 या 15 साल में बड़ी होती थी, लेकिन अब 9, 10, 11 या 12 साल में लड़कियां बड़ी हो रही हैं। और फिर पुरुषों में प्रोस्टेट, फिर कई तरीके के कैंसर्स जैसे ओवेरियन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर, इसमें हार्मोन के असंतुलन का योगदान है। अब क्या किया जाए, इस असंतुलन को संतुलन में कैसे लाया जाए, और ये हार्मोन का असंतुलन क्या है? हमारा शरीर हार्मोन्स का स्राव करता है। ये एकदम प्राकृतिक है। हमारे शरीर में कई सारी ग्रंथियां हैं और ये हार्मोन्स जो कि केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी रासायनिक संदेशवाहक, जो पूरे शरीर में संदेश फैलाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं इन संदेशों को, ये इन हार्मोन्स का काम है। लेकिन हमारे शरीर में आज के दिन में बाहर से भी हार्मोन्स जा रहे हैं। ये कैसे जा रहे हैं? जब हम पशु जगत से प्राप्त कोई भी आहार खाते हैं, हमारे शरीर में हार्मोन्स चले जाते हैं। कैसे? ये जानवरों का शरीर भी हार्मोन्स का स्राव करता है। जब इनसे प्राप्त आहार हम खाते हैं, चाहे वो अंडा हो, मांस हो, मछली हो, या फिर दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, जो भी हार्मोन्स इन पशुओं के शरीर में है वो हमारे शरीर में आ जाता है। इसके अलावा बाहर से इनको वक्त से पहले बड़ा करने के लिए, ताकि ये अपने अपने उस उद्योग में लाभकारी साबित हों, जो भी हार्मोन्स इनके शरीर में डाले जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन गाय के शरीर में, और मुर्गियों को भी वक्त से पहले बड़ा किया जा रहा है ताकि ये वक्त बहुत ज़्यादा अंडे दे सकें, ताकि हम इनका मांस भी खा सकें। तो जो हार्मोन्स इन्हें दिए जाते हैं वो सब हमारे शरीर में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लास्टिक हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ता है। हम प्लास्टिक की बोतल में पानी रख रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में हम खाना रख भी रहे हैं और इसको उसी में गर्म भी कर रहे हैं। जो हम टी बैग्स का प्रयोग करते हैं, उसमें भी छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में जा रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी गूगल पे भी उपलब्ध है, आप चाहें तो जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं। फिर गर्भ निरोधक दवाएं जो होती हैं, ये हार्मोन्स हैं। ये भी हमारे जब शरीर में जाती हैं तो हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देती हैं। विटामिन डी, ये भी एक हार्मोन है। जब ये कम हो जाता है तो हमारे शरीर का हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि हार्मोन का संतुलन एक मोतियों की माला की तरफ है। जैसे एक मोती उस माला में से बिगड़ गया, उसकी जगह बिगड़ गई, या एक मोती निकल गया तो पूरी माला जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। उसी तरीके से अगर हमारे शरीर में एक भी हार्मोन बिगड़ता है तो बाकी सारे हार्मोन्स अपना संतुलन खो बैठते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिकल्स, यानी कि वातावरण में जो मौजूद रसायन हैं, वो भी हमारे हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। दवाइयाँ हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ रही हैं, क्योंकि सारी ही दवाइयाँ रसायन होती हैं। सो बहुत सारी वजह हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अजैविक खाना भी इसी में मिला हुआ है, क्योंकि जब खाना उगाया जाता है, भोजन हमारे लिए उगता है खेतों में, इसमें कई तरीके का छिड़काव हो रहा है। कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, खाद डाली जा रही है। अगर ये खाद जैविक नहीं है तो यह हमारे शरीर में जाकर हमारे हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देगी। इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जहाँ तक हो सके हमें प्राकृतिक जीवन शैली की तरफ अग्रसर होना है। जैविक खाएं, क्योंकि आज के दिन में महंगा है
लेकिन कल आप बीमारियों से तो बच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम खर्चा नहीं कर सकते, तो आप सोचें कि आप अगर बीमार पड़ते हैं तो कितनी ज़्यादा आप दवाइयों का सेवन करेंगे। क्या वो खर्चा नहीं है? अगर ले देकर हम देखें तो एक सेहत ही है जो हमारे शरीर में हमारे साथ जीवन पूरा देती है, हमारा साथ देती है, और हम हर कामकाज को जितना समय तक हम जीते हैं उतना समय हम खुद कर पाते हैं, और हमारे परिजनों को भी किसी भी तरीके का दुख नहीं होता। क्या ये ज़रूरी नहीं? इसलिए प्राकृतिक जीवन शैली की तरफ बढ़ें और केमिकल्स का त्याग करें, दवाइयों का त्याग करें, पर्सनल होम केयर प्रोडक्ट्स और पर्सनल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, यानी कि आप स्किन केयर जो भी यूज़ करते हैं, क्रीम, लोशन, शैम्पू, नेल पॉलिश, ये सभी रसायन हैं। आपने रूम स्प्रे किया, उस स्प्रे की खुशबू आपके फेफड़ों में गई तो रसायन आपके अंदर गया। आपने क्रीम्स, लोशंस वगैरह लगाए, इसको आपके शरीर ने जज़्ब किया तो आपके शरीर में हार्मोन का असंतुलन हो सकता है, क्योंकि इसमें रसायन मिले हुए हैं। तो जब हम प्राकृतिक जीवन शैली की तरफ बढ़ते हैं, जैविक खाते हैं और अपनी जीवन से पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और जो होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सफाई के लिए आप घर में जो छिड़काव करते हैं पोंछा लगाते समय, ये सब भी तो रसायन हैं। इनसे जब हम पीछा छुड़ा लेते हैं तब आप कह सकते हैं कि हम इन बीमारियों से भी धीरे धीरे पीछा छुड़ा लेंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारा खान पान है। यहाँ से शुरू करें, उसके बाद अपने जीवन से प्लास्टिक को हटाएं, फिर जीवन शैली संबंधित इन पदार्थों को भी, इन चीज़ों को भी अपने जीवन से दूर करें। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिट तक में आने के लिए और हेल्दी लिविंग विद शरण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।